हेलो एवरीवन, खमा घड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोजागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिनेश ने। और ये कहानी उनके दोस्त भगन्ना और उनके साथ हुई है। और उस जमाने में दिनेश के घर वाले उस इलाके के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनके पास काफी पैसा, खेत और बड़ा पक्का मकान था। दिनेश एक बेफिक्र लेकिन शौकीन लड़का था और उसके पास तब एक RX 100 भी हुआ करती थी। दिनेश और भगन्ना की उम्र उस टाइम पर करीबन 20 या 21 साल थी और दोनों ही बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह किया करते थे। इनके पिताजी जो थे वो मेरठ के किसी एक बड़े गांव के जमींदार थे और पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी। हर दिन किसी नई जगह पर घूमने जाना, देर रात तक वैसे ही घूमते रहना, कभी शहर के किनारे, कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी सुनसान रास्ते पर। दोनों दोस्तों के पास बस यही काम था। डर नाम की कोई चीज होती है ये उन्हें पता नहीं था और शायद उन्होंने जीवन में कभी सच में डर को महसूस भी नहीं किया था। तो एक रात ऐसी पार्टी के बाद दोनों दोस्त एक खाली सड़क पर खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी भगन्ना ने अचानक से कहा कि यार, सुना है पास वाले गांव में एक पुराना मंदिर है जो एक रात में बना था। उसकी बात सुनकर दिनेश ने हंसते हुए कहा, एक रात में? अब एक रात में मंदिर कैसे बन सकता है? ये कौन सा चमत्कार है? लेकिन भगन्ना जब उस मंदिर के बारे में बात कर रहा था तो थोड़ा सीरियस लग रहा था। उसने कहा था, भाई तू मानता नहीं है, लेकिन पास में जो गांव है वहां थोड़ा सा जंगल के अंदर जाकर एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि उसे इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि कई सालों पहले एक रात में ही वो मंदिर खड़ा हो गया था। कोई मजदूर नहीं देखा गया, कोई आवाज नहीं सुनी। बस सुबह जब लोग उठे तो वहां पर एक मंदिर खड़ा हुआ था। उसके बाद लोगों ने इसे परियों का मंदिर कहना शुरू कर दिया था। ये सच्चाई थी या कुछ और, ये तो किसी को भी नहीं पता। लोगों ने फिर उस मंदिर में पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई तो गांव के पास एक नया मंदिर बनाया गया और वहां पर पुराने मंदिर के भगवान को स्थापित करने के लिए लोगों ने फैसला लिया। लेकिन जैसे ही मंदिर से मूर्ति को दूसरे नए मंदिर में स्थापित करने के लिए निकालने की कोशिश की, अचानक से मंदिर की छत भरभराकर गिर पड़ी और उस जो पत्थर गिरे वहां पर 3-4 लोग वहीं दबकर मर गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद उस मंदिर के तालाब में एक एक करके 4 लोग डूब गए और उनकी मौत हो गई। ये सब होने के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया। लोग अब उस मंदिर से दूर ही रहते थे और बस अब वो एक खंडर की तरह वहां खड़ा हुआ है। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के चिल्लाने की और कभी कभी पानी में किसी के होने की। दिनेश ने भगन्ना की बात सुनकर कहा, यार ये सब ना कहानियां हैं, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई मंदिर है तो क्यों ना हम उस मंदिर को चलकर देखें। तो दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि कल ये दोनों मिलकर उस मंदिर को एक्सप्लोर करने जाएंगे। अगले दिन शाम के 7 बज रहे थे जब उनकी RX 100 उस सुनसान रास्ते को चीरती हुई उस पुराने मंदिर के पास रुकती है। पास में घना जंगल था और पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। उन्होंने एक बात तो ऑब्जर्व की कि वो जो इलाका था वो बाकी के इलाके से रिलेटिवली ज्यादा ठंडा था। और सबसे अजीब बात, रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। इनके गांव के अंदर भी रात के टाइम पर झींगुर की आवाज आती थी, लेकिन इस एरिया में ना तो कोई झींगुर बोल रहा था, ना कोई जानवर था, कुछ भी नहीं। दिनेश ने अपने बाइक रोकी और हंसते हुए भगन्ना से बोला, क्या रे, यही है क्या तेरा परियों का मंदिर? भगन्ना ने धीरे से उस मंदिर की तरफ देखा और कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो मंदिर पास में देखने पर वाकई में डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काले धब्बे थे, उसका जो दरवाजा था लकड़ी का बहुत पुराना, वो आधे जरा टूटा हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा था। मंदिर के पीछे ही एक छोटा सा तालाब था। थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करने के बाद दोनों दोस्त, क्योंकि दोनों पार्टी एनिमल थे, तो पार्टी करने के लिए अपना सामान पहले से अपने साथ लेकर आए थे। तो उन्होंने अपनी बाइक का जो बैग था उसमें से अपनी दारू की बोतल निकाली और उसी के साथ साथ वो और भी सामान लेकर आए थे, जैसे थोड़ा सा छोटा सा कैरोसिन बॉटल के अंदर, छोटी बॉटल के अंदर, है ना, माचिस उनके पास थी। और ईंटों से और वहीं की लकड़ियों को इकट्ठा करके वो एक चूल्हा बनाने वाले थे और उस चूल्हे पर ये बनाने वाले थे चिकन। उसके लिए ये अपने साथ एक छोटा भगोना, मतलब इन दोनों के लिए हो, इसके अंदर करीबन 2-3 किलो
चिकन विकन बन जाता हो, तो ऐसा पूरा सामान इनके पास था, जो ये अपनी बाइक के पीछे एक स्टैंड बना रखा था, उसके ऊपर ही लेकर चला करते हो ना, जैसे कैंपिंग करते हो आप, तो बिल्कुल ऐसा इनका माहौल था। तो ये अपने साथ दारू की बोतल लाए थे, केरोसिन लाए थे, माचिस इनके पास थे और साथ में लाए थे 2 जिंदा मुर्गे, एक काला और एक भूरा। और फिर भगन्ना ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, यही वो मंदिर है, चल आज यही पार्टी होगी, देखेंगे कौन भूत आता है। दोनों के दोनों दोस्त पहुंचे वहां पर, तालाब के पास में उन्होंने जगह साफ की, मिट्टी विट्टी हटाई, अपने लिए जगह बनाई और वहां पर उन्होंने एक, वहां जो भी पत्थर वगैरह पड़े थे उससे एक चूल्हा बनाया और चूल्हा बनाकर दोनों दोस्तों ने अपने अपने पैक बनाए और उसके बाद मुर्गा काटने की तैयारी की। अब जैसे ही भगन्ना ने पहला मुर्गा काटने के लिए पकड़ा, तो वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और इधर वो मुर्गा फड़फड़ाता और इधर दिनेश को ऐसा फील हुआ कि तालाब में थोड़ी सी हलचल हुई। तो घूम कर देखा तो तालाब पहले की तरह बिल्कुल शांत था। उसे लगा सिर्फ उसका वहम है। अब मुर्गे को तो काटने जाओगे तो फड़फड़ाएगा ही, तो इस चीज पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और मुर्गे को काटने के बाद उन्होंने उसी तालाब में उसको धोकर साफ किया और फिर जो आग जल रही थी चूल्हे की, उस पर उन्होंने उसको पकाना शुरू किया। आपने देखा होगा जब चूल्हे की आग जलती है तो लौ इस तरह से हिलती रहती है, तो जो चूल्हे की आग जल रही थी उसकी लौ की जो रोशनी थी वो इनकी तरफ जो मंदिर की दीवार थी उस पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां पर कुछ शैडोज बार बार हिल रही हैं। तभी दिनेश को एकदम से लगा कि मंदिर की दीवार के पीछे कोई खड़ा हुआ है। दिनेश ने पीछे घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उसे बहुत साफ महसूस हुआ था कि वहां अभी कोई था। अभी वो कुछ और सोच पाते कि तभी चारों तरफ से एकदम से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी और उस मंदिर के चारों तरफ कुत्तों का एक पूरा झुंड जमा हो गया। लेकिन जो अजीब बात थी वो ये थी कि वो करीबन 10-12 कुत्ते थे और वो चाहते तो इन दोनों के ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुत्ता मंदिर के अंदर की तरफ नहीं आ रहा था और वो सारे के सारे बाहर खड़े होकर भौंक रहे थे। अब आप और आपका निडर दोस्त 2-3 पैग लगा चुके हैं और आपकी चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे हैं, आप क्या करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने भी वही किया। भगन्ना उठा, उसने पास से 2-3 पत्थर उठाए और कुत्तों के ऊपर फेंकना शुरू किए, लेकिन कुत्ते वहां से हिले भी नहीं। उन पत्थरों से उन कुत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक कुत्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे किसी की तरफ देखकर वो डरते हुए पीछे हट रहा हो, और जैसे ही वो पीछे हटा थोड़ी देर के बाद पूरा का पूरा झुंड पीछे हट गया। कुछ इस तरह से जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश और भगन्ना का ध्यान पूरी तरह से कुत्तों के ऊपर था और उन्हें आसपास कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन तभी तालाब की तरफ से आवाज आई, जैसे कोई अभी अभी पानी में उतरा हो। दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा, लेकिन पानी अब भी बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं थी। भगन्ना ने दिनेश से कहा, यार कुछ तो आवाज आई जैसे पानी के अंदर कोई उतरा हो। लेकिन दिनेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो उस आग के अंदर लकड़ी डालता रहा। भगन्ना ने भी अब इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हांडी चढ़ी हुई थी, उसमें चिकन पक रहा था और दोनों दोस्तों ने वापस से बैठकर अपनी शराब पीना शुरू किया, क्योंकि वो कुत्ते वहां से भाग चुके थे। पहले से वो 2-3 पैक डाउन थे, 1-2 पैक और पीने के बाद अब नशा उनके सर पर चढ़कर बोलने लगा था। सारा डर उनका खत्म हो चुका था। भगन्ना पूरी तरह से धुत था, वो हंस रहा था, गालियां दे रहा था और मंदिर से जुड़ी हुई हर चीज का मजाक उड़ा रहा था। थोड़ी देर के बाद भगन्ना उठकर तालाब की तरफ चला गया। उसको जाते हुए देख दिनेश ने कहा, अरे उधर मत जा। लेकिन भगन्ना ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तालाब के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो गया और फिर तालाब को गालियां देते हुए, थोड़ी देर पहले उसने आवाज सुनी थी, उसने बोला कि कौन है बे, तालाब के अंदर बाहर निकल, साले अंदर जाकर छुप गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आवाज सुनी थी, कोई ना कोई इस तालाब में उतरा था, हिम्मत है तो बाहर निकल। जब तालाब से कोई हलचल नहीं हुई तो जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने उस तालाब के अंदर थूक दिया, हाथ थू, हिम्मत नहीं तुझमें बाहर आने की। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तालाब अब भी पहले की तरह बिल्कुल शांत था। जब उधर से कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो वो हंसने लगा। और जब थूकने पर भी कुछ नहीं होता है तो क्या करता है आदमी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा आपने। उसने तालाब के उस पानी में पेशाब कर दिया और चैलेंज करने लगा कि अगर किसी में हिम्मत है, कोई है यहां, तो निकलकर बाहर आए। और आप मानोगे नहीं, इतना होते ही एकदम से हवा चलने लगी,
एक ठंडी हवा की लहर आसपास से महसूस होने लगी और तभी दिनेश और भगन्ना को मंदिर के पीछे से किसी की चलने की आवाज आने लगी। दिनेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जैसे उसने पीछे मुड़कर मंदिर के उस टूटे हुए दरवाजे की तरफ देखा तो उसे मंदिर के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। और तभी एकदम से बहुत जोर से आवाज आई, रुको। और आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने बिल्कुल उसके कान के पास चिल्लाया हो, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश के हाथ से दारू की बोतल गिर गई। उसने तुरंत भगन्ना की तरफ देखा, लेकिन भगन्ना बिल्कुल जम चुका था। उसकी आंखें तालाब के अंदर जैसे किसी चीज को देख रही हो। दिनेश चिल्लाया, क्या हुआ? तो भगन्ना ने जवाब दिया कि पानी के अंदर नीचे कोई खड़ा है। दिनेश ने भी पानी में देखा तो पहले तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे पानी की सतह पर एक चेहरा दिखाई दिया और एक हाथ ऊपर आने लगा। दिनेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। ये उसके नशे की वजह से या वाकई में पानी के अंदर से कोई निकल कर आ रहा है। और तभी उसे गाँव वालों की वो बात याद आई जो भगन्ना ने उसे बताई थी कि जब उस मंदिर की मूर्ति को हटाया गया तो वो जगह अब भगवान की नहीं किसी और शक्ति की हो चुकी थी। उसने बिना एक सेकंड गवाए बाइक की चाबी उठाकर चिल्लाता भगन्ना से, भगन्ना भाग यहाँ से भाग। भगन्ना उसकी आवाज में जैसे एकदम से किसी ट्रांस से बाहर आया हो और वो भी दौड़कर अपनी बाइक की तरफ भागने लगा। दिनेश ने बिना वक्त गवाए बाइक को स्टार्ट किया और एक बार फिर बाइक पर बैठने के बाद निकलने से पहले उन्होंने उस तालाब की तरफ देखा तो वाकई में तालाब के पानी के अंदर उन्हें एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। और तभी उनके कानों में आवाज गूंजी, रुको। लेकिन दिनेश ने आओ देखना था बाइक स्टार्ट कर उसको फुल स्पीड में भगाने लगा। जब वो बाइक को अपनी फुल स्पीड भगा रहा था तब भी दिनेश को साफ साफ ये महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे आ रहा है। दिनेश और भगन्ना जैसे तैसे वहां से निकले और बच गए। शायद उनको ऐसा लगा कि वो बच गए। दिनेश ने भगन्ना को अपने घर पर छोड़ा और उसके बाद वो अपने घर पर पहुंचा, लेकिन उसे बार बार वो तालाब वाला चेहरा दिखाई दे रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि घर पहुंचते ही उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया और 3-4 दिन तक उसे बुखार रहा। इवन बुखार ठीक होने के बाद भी दिनेश को सब कुछ सही नहीं लग रहा था। हाँ, उस रात इनके साथ जो भी कुछ हुआ वो इन दोनों ने किसी को नहीं बताया। और अगर आप भी वहां पर होते तो शायद किसी को कुछ भी नहीं बताते। दिनेश बस उस रात जो हुआ उन चीजों को भूल जाना चाहता था। आज पहली बार जीवन में उसे डर का एहसास हुआ। लेकिन वो होता है ना, एक बार आपने कहीं पर जाकर ये चीजें एक्टिवेट कर दी तो आप चाहकर भी उन्हें भूल नहीं सकते। दिनेश जब भी रात को अकेला होता उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता तो वहां पर कोई नहीं होता। जब दिनेश की तबीयत ठीक हुई तो वो अपने दोस्त से मिलने गया ताकि उससे बात कर सके और उससे बता सके कि जो उसके साथ हो रहा है। लेकिन जब दिनेश भगन्ना के घर पहुंचा और उससे मिला तो उसने दिनेश से उतनी बात नहीं की। हंसी मजाक तो छोड़ो, उसने उसका हालचाल भी नहीं पूछा। दिनेश ने ऑब्जर्व किया कि मगन्ना बहुत ज्यादा चुप है और उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें उसे बिल्कुल बेजान सी लगने लगी थी। उसने एक और चीज ऑब्जर्व की कि पहले जो लड़का हर वक्त आलस में डूबा रहता था वो अब सुबह से शाम घर के और खेतों के काम कर रहा था। उसने उसके मदर फादर से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई पता नहीं इसको क्या हो गया, तो बदल गया एकदम से। पहले इससे काम कहते थे, काम नहीं करता था, अब सारे काम कर देता है। और सबसे अजीब बात, उसने दारू और मीट खाना छोड़ दिया था। जब दिनेश ने उससे कहा कि आज शाम को पार्टी करते हैं तो उसने सिर्फ एक लहजे मना किया कि नहीं, मैं अब ये सब नहीं खाता। दिनेश ने जब उससे हंसकर पूछा क्या बात है, तो साधु बन गया क्या? तो भगन्ना ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला कि ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। उसकी बात सुनकर दिनेश को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि भगन्ना ही वही था जिसने उसे नॉनवेज खाना सिखाया था, लेकिन आज वो उसे नॉनवेज खाने से मना कर रहा था। खैर दिनेश को लगा कि उस रात की तरह जैसे वो डरा है वो भी डर गया होगा और इसीलिए शायद वो बदल गया है। लेकिन उसे क्या पता था कि भगन्ना तो पूरी तरह बदल चुका है। कुछ ही दिनों में भगन्ना का एक अलग रूप दिखाई देने लगा। वो बहुत ज्यादा गुस्सैल हो गया था। छोटी छोटी बातों पर अपने भाई और अपनी माँ पर चिल्लाता रहता था और कभी कभी तो उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया करता था। घर वाले भी हैरान हो गए थे कि भगन्ना को ये क्या हो गया है। अक्सर घर के कोने में जाकर वो बैठ जाता और
घंटों तक वहीं बैठा रहता और हाव-भाव ऐसे होते जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। और उस दौरान अगर कोई उसे आवाज़ लगा ले, बुला ले तो वो उनके ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता था। इसके अलावा घर में जैसे ही कोई पूजा करने लगता, तो पूजा शुरू होते वो बेचैन हो जाता और वहाँ से भाग जाता। कभी-कभी अचानक से वो हँसने लगता, कभी-कभी गुस्सों में चीज़ें फेंक देता और कई बार पूजा के बीच में ही पता नहीं क्या-क्या बड़बड़ाने लग जाता, जो इनके घरवालों को कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक रात की बात है, भगन्ना की माँ जब हल्की नींद में सो रही थी, तो उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर वो उठ गई। उन्होंने उठकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर उन्हें अपने घर का पिछला दरवाज़ा खुला दिखा। उन्होंने सोचा कि इतनी रात में भला कौन बाहर गया होगा? वो सोचने लगी और सोचते हुए वो भगन्ना के कमरे में देखने लगी, तो भगन्ना वहां पर नहीं था। अब भगन्ना की माँ ने हाथ में लालटेन उठाई और फिर वो बाहर उसे कुछ देखने के लिए गई, कहाँ गया ये लड़का। तो उन्हें थोड़ी दूर के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने दो तीन बार भगन्ना का नाम लेकर पुकारा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो थोड़ा और करीब जाने लगी और जाने पर उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि वो भगन्ना ही है। और जब वो उसके पास जाकर लालटेन की रोशनी से उन्होंने देखा, तो उन्हें भगन्ना के अंदर किसी और का चेहरा दिखाई दिया। और वो चेहरा इतना डरावना था कि वो लालटेन छोड़कर बहुत तेज चिल्लाते हुए घर के अंदर भागी। अपनी माँ की चीख सुनकर भगन्ना का भाई और उसके बाबा दोनों उठ गए। जब वो दौड़ते हुए बाहर आए तो उन्होंने उनको सारी बात बताई, लेकिन जब वो बाहर देखने गए तो वहां पर कोई नहीं था। और जब वापस आकर उन्होंने भगन्ना के कमरे में देखा, तो भगन्ना तो कमरे में सो रहा था। अब किसी को भी बात समझ में नहीं आई। भगन्ना की माँ कह रही कि वो बाहर बैठा हुआ था। जब वो चीखते हुए अंदर आई तभी वो लोग बाहर आए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर के अंदर कोई आ गया हो और आकर अपने कमरे में जाकर सो जाए। अब यहाँ या तो भगन्ना की माँ को कोई इल्यूजन हुआ था, या फिर वाक़ई में भगन्ना बाहर गया था और वापस पता नहीं कौन से रास्ते से अंदर आ गया था। लेकिन इस रात के बाद इनके घर में अजीब-अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। घर से चीज़ें गायब होने लगी। रसोई से खाना अपने आप गायब हो जाता। घर के दरवाजे रात में अपने आप खुलते और बंद हो जाते। और सबसे डरावनी बात, घर के आस-पास जो गीली मिट्टी होती थी, पानी छिड़का करते थे पहले, रात में उसे किसी के पैरों के निशान दिखने लगे। भगन्ना का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था और घरवाले भी परेशान होने लगे थे। फिर एक दिन भगन्ना अचानक से घर से भागा और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सीधा गांव के कुएं की तरफ दौड़ा और उसके अंदर कूद गया। गांव के कुछ लोग वही थे, वो चिल्लाते हुए आए कि कुएं में कोई कूद गया और किसी तरह से पकड़कर रस्सियों से उसे बाहर निकाला। लेकिन जब भगन्ना को बाहर निकाला तो उसको छोटी-मोटी चोटें आई थी, सिर में भी लगी थी, लेकिन दर्द की बजाय वो हंस रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने चेक किया। सारी चेकिंग के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको कोई मानसिक समस्या भी नहीं है। और सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि भगन्ना वहाँ हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था। लेकिन जैसे उसे घर लाया गया, वापस से सब कुछ वैसे के वैसे ही शुरू हो गया। इसके शायद 1 या 2 दिन के बाद, रात की बात है, भगन्ना के भाई की आँख खुलती है। उसने देखा कि भगन्ना कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ अपना सिर दीवार पर मार रहा है, धीरे-धीरे। उसकी आँख खुली, उसने देखा और बोला कि भगन्ना ये क्या कर रहा है? अपने भाई की आवाज़ सुनकर भगन्ना उसकी तरफ घूमा। उसने देखा कि उसकी भाई की आँखें बिल्कुल लाल थी। और उसके भाई ने आव देखा, मतलब भगन्ना ने आव देखा ना, ताव सीधा अपने भाई के पास पहुंचा और उसकी कॉलर पकड़ के तय थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू किया। और थप्पड़ पड़ते उसका भाई जोर जोर चिल्लाने लगा और रोने लगा। और उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले और इवन पड़ोसी तक भी वहां पर आ गए और बड़ी ही मुश्किल से पकड़कर भगन्ना को रोका। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसको क्या हो गया है। उसी के अगली दोपहर की बात है। घर में सभी लोग खाना खा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन तभी भगन्ना कहीं बाहर से आया। वो पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ था, उसके पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था। ये देखकर उसकी माँ ने पूछा, "कहाँ गया था और ये क्या हाल बना रखा है?" लेकिन भगन्ना ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उन लोगों की नजर पड़ी उसके हाथ पर। उसके हाथ में एक बड़ी जिंदा मछली थी। वो मछली छटपटा रही थी और तभी भगन्ना ने सब लोगों के सामने उस मछली को जिंदा ही खा लिया। ये देखकर उसके बाबा ने चिल्लाकर पूछा, ये क्या कर रहा है? लेकिन भगन्ना के मुंह पे खून लगा हुआ था और वो उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। भगन्ना नॉनवेज खाता था, ये घर वालों को अंदेशा था। लेकिन भगन्ना के घर में कोई और नॉनवेज नहीं खाता था।
ये सब देखने के बाद उसके घर वालों के सब्र का बांध टूट गया। भगन्ना के पिता को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने घर में पड़ी लाठी उठाई और भगन्ना की खींच के एक लाठी की मारी। पैर पे उसकी लाठी मारी, लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा उठा के उन्होंने लाठी मारने की कोशिश की। भगन्ना ने उनके हाथ से लाठी पकड़ी, लाठी पकड़ उनकी आंखों के सामने लाठी को यूं तोड़ दिया जैसे कोई लकड़ी का तिनका हो, और गुस्से से आंखें लाल करके अपने बाप की तरफ देखने लगा। उस टाइम पर भगन्ना को देखकर वो भी घबरा गए, और अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए, क्योंकि अगर वो दोबारा उसके ऊपर वार करते तो हो सकता है कि भगन्ना अपने पिता के ऊपर भी हाथ उठा सकता था। अब भगन्ना के घर वालों को ये समझ में आ गया था कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई मानसिक बीमारी नहीं है, और अब उन्हें किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो इन सब चीजों में उनकी मदद कर सके। तो इनके ही पास वाले गांव में एक आदमी रहता था, जिसके बारे में सभी लोग कहते थे कि उसके अंदर देवता आते हैं। वो आदमी एक पुराने कच्चे घर में रहता था, जिसके बाहर हमेशा लोग खड़े रहते थे, पूजा पाठ चला करता था। तो वो लोग भगन्ना को लेकर वहां पर पहुंचे। पंडित जी उस टाइम पर अपना ही कुछ काम कर रहे थे। फिर भगन्ना के घर वालों ने वहां पहुंचकर उन्हें सब बताया, तो उन्होंने पहले भगन्ना को कुछ देर देखा और उसे अंदर लेकर जाने के लिए कहा। पंडित जी ने उसे बिठाया, उसके चारों तरफ धूप वगैरह जलाकर वो उसके सामने ही बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ मंत्र जाप करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले कि इसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा है, और इसके आसपास भी कुछ और आत्माएं घूम रही हैं। उनकी बात सुनकर घरवाले थोड़े अचंभित भी हो गए और डर भी गए। पंडित जी ने फटाफट से कुछ पूजा की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने उसी समय वहां पर एक हवन कुंड बना हुआ था, वहां पर ले जाकर भगन्ना को बिठाया। उसमें लकड़ी, घी, जड़ी बूटियां कुछ भी डालकर उन्होंने अपनी पूजा शुरू की। उसके बाद पंडित जी ने काल भैरव का नाम लेकर मंत्र बोलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद भगन्ना का शरीर एकदम से कांपने लगा, और फिर अचानक वो जोर से चिल्लाया कि बंद करिए ये सब। और उसकी आवाज जैसी होती, दो तीन आवाजें मिलकर जैसे बोलती, वैसी आवाज थी। उसके बाद वो तेज तेज हंसने लगा, और भगन्ना अपने घर वालों की तरफ देखकर बोलने लगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद पंडित जी ने अपने पास से कुछ राख उठाई और उसे भगन्ना के चेहरे के ऊपर मारते बोले, बता कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है इस लड़के को। थोड़ी देर शांत रहने के बाद भगन्ना ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसका इसने अपमान किया है। ये इसने मेरे तालाब को अपवित्र किया है, और अब ये मेरे साथ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसी तालाब में मेरा दास बनकर रहेगा। मैं इसे सालों तक तड़पाऊंगा, इसे समझाऊंगा कि अपमान का मतलब क्या होता है। इसे लगता है ना कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कुछ नहीं है। इसे पता चलेगा कि और क्या क्या है। ये सब वो बहुत गुस्से में बोल रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद पंडित जी के पास चंदन अभिमंत्रित गंगा जल था। उन्होंने वो तुरंत जो पानी था उसके ऊपर छिड़का, फिर एक-एक करके उसके गले, हाथ और पैर में ताबीज बांधे। उन ताबीजों पर उन्होंने मंत्र फूका और भगन्ना को शांत किया। लेकिन उसके बाद भी पंडित जी ने कहा कि वो इन आत्माओं को पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे, और फिर उन्होंने बताया भी इनके घर वालों कि ये लोग कहाँ गए थे। भगन्ना ने कभी इनके घर वालों को नहीं बताया था। दिनेश और भगन्ना दोनों को उन्होंने बताया। तब जाके इनके घरवालों को पता लगा कि आखिर भगन्ना के साथ ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे आप रात में कभी अकेला मत छोड़ना, और ये ध्यान रखना कि दोबारा कभी ये उस जगह के आसपास भी नहीं जाए। ऐसा ही किया गया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। भगन्ना शांत था, और अब घरवालों को भी लगने लगा था कि वो ठीक है। लेकिन फिर एक रात वो अचानक उठा, और जब सारे घरवाले सोए हुए थे, बिना किसी आवाज के शायद वो घर से बाहर निकल गया। घर में अचानक से किसी की आंख खुली, उन्होंने देखा तो भगन्ना उसके कमरे में नहीं था। उन्होंने आसपास ढूंढा, लेकिन किसी को भी भगन्ना कहीं नहीं मिला। 2 दिन तक पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन तीसरे दिन जब वो कहीं नहीं मिला, तो गांव के लोगों ने उस पुराने मंदिर के पास जाने की हिम्मत की, और जिस चीज का उन्हें अंदेशा था वो ही हुआ। तालाब के पास जाकर जब गांव वालों ने देखा, तो तालाब के अंदर भगन्ना का शरीर पानी में तैर रहा था, और 2-3 दिन से पानी में डूबे होने की वजह से उसकी लाश फूल चुकी थी। भगन्ना की मौत की खबर पूरे गांव और आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। दिनेश को भी इसके बारे में पता चला, और ये सब जानने के बाद दिनेश भी पूरी तरह से डर गया।
उसने भी अपने घर वालों को सारी बात बता दी। खैर, दिनेश को साथ में ले जाकर भगन्ना के अंतिम संस्कार में ले जाया गया क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त थे वो। फिर अब जब ये हुआ भगन्ना के साथ तो घरवाले चिंतित हो गए, दिनेश के साथ भी ये सब हो सकता है। तो उन्होंने दिनेश को अपने गाँव से काफ़ी दूर कई दिनों के लिए एक आश्रम में भेज दिया, जहाँ पर वो ठीक रह सके। वो इनके गुरुजी का ही आश्रम था। वहाँ वो रहा, उसके लिए पूजा-पाठ वगैरह किए गए। करीबन 1 सवा महीने रहने के बाद वो जब लगा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने दिनेश के रहने का प्रबंध शहर में कर दिया और उसके बाद दोबारा उसे गाँव में नहीं आने दिया। आज भी दिनेश अपने उस गाँव में नहीं जाते हैं और उन्हें डर लगता है कि हो सकता है आज भी वो जो जल पिशाच था, जो उस तालाब के अंदर रहता है, वो शायद उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसके बाद कभी भगन्ना उसे दिखाई भी नहीं दिया। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके जो बहुत क्लोज़ होते हैं, मरने के बाद भी एक बार तो आपसे मिलने आते हैं। लेकिन शायद उनका ये मानना है कि भगन्ना आज भी उस पिशाच की कैद में है और उसने जो गलती की, उसके लिए वो आज भी उसे सज़ा दे रहा है। ऑल्दो दिनेश ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी, बस वो वहाँ पर था। लेकिन हो सकता है कि दिनेश ने भी वहाँ पहुँचकर ही उनका अपमान किया हो। लेकिन जो भगन्ना ने किया, ऐसा कुछ दिनेश ने नहीं किया, इसलिए वो ज़िंदा बच गए। बहुत यंग एज में अपने दोस्त को खोने का दर्द उन्हें आज भी है, लेकिन चीज़ें उनके बस में नहीं थी और इसीलिए कहते हैं, जवानी के जोश में उठाए गए कई कदम आपको ज़िंदगी भर के लिए पछतावे पर छोड़ देते हैं। और यही हुआ इन दोनों दोस्तों के साथ। जिस जगह पर ये चाहते तो एक्सप्लोर करने जा सकते थे, देखकर आ जाते। वहीं बैठकर इनको पार्टी करनी थी और इसके बाद कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों को ललकारना जिनके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते थे, इन दोस्तों के ऊपर भारी पड़ा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भगन्ना की आत्मा को उस पिशाच ने अपने पास कैद किया हुआ है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।